लिक्विड क्रिस्टल्स। सो ये जो टॉपिक है अपने आप में लिक्विड और क्रिस्टल, ये दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। हम लोगों ने जितना भी क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी की है, हमारे दिमाग में क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में क्रिस्टल का मतलब सॉलिड है तो हमेशा वो सॉलिड ही होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्योंकि टॉपिक का नाम ही लिक्विड क्रिस्टल्स है, तो ऐसे क्रिस्टल्स या फिर ऐसे लिक्विड्स जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल्स। सो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, that liquids which behave as crystals, liquids और basically liquids which behave between liquid state and solid state या फिर और crystal state, उनको हम लोग liquid crystals कहते हैं। बट ये ज्यादा apt होगा liquids which behave as crystals at microscopic level, at microscopic level। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे ना इस चीज को नोटिस करने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड के, दे आर गोइंग टू हैव शेप्स लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन है एज लिक्विड क्रिस्टल्स के। वी हैव थर्मोट्रोपिक, लायोट्रोपिक, डिस्कॉटिक जिसको कैलामेटिक भी कहते हैं, और मेटालोट्रोपिक। अब ये क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन या फिर यहाँ पर सिर्फ मैं नाम बता सकती हूँ। अदर देन दैट अगर बात की जाए ना, तो ये जो थर्मोट्रोपिक होता है ये फर्दर और डिवाइड होता है इनटू आई गेस नेमाटिक, एस्मेटिक एंड कलेस्टिक, इनमें डिवाइड होता है। तो और डिवीजन की वैसे आप लोगों को जरूरत तो नहीं है, बट हाँ इनके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन पार्ट करके ना यहाँ पर आपको लिखने की सच में जरूरत है कि एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन आप साथ में लिख सकते हैं जैसा मैं बोल रही हूँ। सो नेमाटिक वाले यूज होते हैं इन द लेंसेज पार्ट ऑफ टेलीस्कोप, क्योंकि ना ये वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, दे आर वेरी वेरी गुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेज क्लियरेंस, मतलब इमेज को अच्छे से वो क्लैरिटी देते हैं। तो नेमाटिक वाले यूज होते हैं टेलीस्कोपिक लेंसेज में। देन अदर देन दैट दीज आर आल्सो यूज इन दे आर आल्सो यूज इन थर्मोग्रेविटी। अगर कैंसरस सेल्स पता करने होते हैं ना तो ये थर्मोग्रेविटी में यूज होते हैं। अदर देन दैट अगर बात की जाए तो ये लोग ना सॉल्वेंट में, मतलब क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट यूज होता है फॉर द इल्यूशन पर्पस। जो भी आप मतलब जो भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो पुट करते हो आप किसी भी क्रोमेटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, उसको रन ऊपर करने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर वेरी वेरी गुड सॉल्वेंट्स एज दे आर नॉट गोइंग टू मेस अप विद द क्रिस्टल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या करेंगे, एक अच्छा खासा इल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अदर देन दैट दे आर ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग ऑफ रिस्ट वॉचेस एंड व्हाट वी कैन से थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स और रिस्ट वॉचेस बनाने के लिए भी हम लोग लिक्विड क्रिस्टल्स का काफी ज्यादा एप्लीकेशन लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं लेंस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना तो लेंस ऑफ टेलीस्कोप। सेकेंड आप यूज करते हैं थर्मोग्रेविटी, सॉरी थर्मोग्राफी है ये, थर्मोग्राफी टू डिटेक्ट, क्योंकि थर्मोग्राविमेट्री तो अलग डिटेक्शन टेस्ट होता है। सो थर्मोग्राफी कैंसरस सेल्स के डिटेक्शन के लिए, ठीक है, कैंसर सेल्स। देन थर्ड फॉर मेकिंग रिस्ट वॉचेस एंड, देखो यहाँ पर रिस्ट वॉचेस एंड आई गेस थर्मोमीटर। हाँ, वो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स बनते हैं ना, नॉट द सॉरी डिजिटल थर्मोमीटर्स, तो उसमें काम आते हैं ये, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के अंदर तो मर्क्यूरी यूज हो रहा था, होता है अभी वैसे तो। और एक और क्या हो सकता है इसका, एज सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। सो आई गेस दिस इज एवरीथिंग अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स। ऐसे लिक्विड जो क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्रिस्टल्स की तरह बिहेव करेंगे, you can simply say that they are called as the liquid crystals.